हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत नमस्ते। आज का वीडियो मैंने स्पेशली जेट के स्टूडेंट और प्रीपीजी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। प्लांट पैथोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, और जिसमें इंपॉर्टेंट डिजीज के नाम और किस किस क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं और क्या क्या मेन मेन केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, इसको संदर्भ में रखते हुए मैंने एक बहुत स्वीट एंड छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए। और तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशंस है। जैसे जेट के अंदर 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, प्री पीजी के अंदर बहुत प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उसको पूरा का पूरा समराइज करने की, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट क्या होता है, क्योंकि अपन प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी 2 शब्द है, प्लांट और पैथोलॉजी। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्लांट क्या होता है। देखो, प्लांट की एक स्वीट डेफिनेशन दे रखी है। प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का भोजन खुद बनाने वाले। मल्टी सेलुलर मतलब जो एक से अधिक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। यूकैरियोट का मतलब जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस वेल हो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, केंद्रिका उसके अंदर हो, और गुणसूत्र के अंदर हिस्टोन प्रोटीन हो, उसको क्या कहते हैं अपन? यूकैरियोट कहते हैं। और प्लांट की खास बात होती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इसी के कारण क्या कर पाता है प्लांट? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब दूसरी बात है कि अपने को पैथोलॉजी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिजीज मतलब बीमारी क्या होती है। देखो, बीमारी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि सीरीज ऑफ हार्मफुल विजिबल और इनविजिबल सिम्टम्स इन फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल कोज्ड बाय एजेंट विच इज बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। हिंदी में ये लिख रखी है। अगर इसको समझाने की बात करूँ कि कोई भी रोग क्या होगा कि एक सीरीज होगी हार्मफुल, जो सिम्टम्स ऐसे होंगे, कुछ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। और चेंजेस किस किस में होगा अपना? हो सकता है अपनी फिजियोलॉजिकल अंदर चयन हो, मतलब अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो, और हो सकता है कुछ ऐसा परिवर्तन जो स्ट्रक्चरल हो, आपको दिखे। और किसके कारण हो सकता है? एजेंट के कारण। एजेंट मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, और वो कैसे कैसे हो सकते हैं? वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। तो देखो, प्लांट पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी का मतलब पहले क्या होता है? पैथोलॉजी का मतलब होता है इस रोग का अध्ययन, मतलब किसी भी स्टडी ऑफ डिजीजेस इन टर्म्स ऑफ कोज, इटियोलॉजी, लॉजेस एंड देयर मैनेजमेंट। मतलब वो रोग के कोज क्या है, उस रोग का कारण क्या है। इटियोलॉजी मतलब रोग का प्रसार, वो रोग का क्या प्रसार कैसे होता है, उसका लॉसेस मतलब कितना लॉस हुआ, और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जब इस सभी चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। और जब इस पैथोलॉजी को अगर अपन प्लांट के अंदर स्टडी करें तो किसको क्या कहते हैं अपन? प्लांट पैथोलॉजी के। तो देखो, ये हिंदी में लिख रखा है, कारण, न्यूक्लियोज, नुकसान, उनके प्रबंधन के संदर्भ में पौधों की बीमारियों का अध्ययन कहते हैं। और सबसे पहले अपने को पता है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डिबेरी। इन्होंने बहुत सारा काम किया था। इन्होंने जो लेट ब्लाइट और पोटैटो की डिजीज आई थी, इस पर बहुत सारा इन्होंने काम किया था। इंडिया की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है? ईजे बटलर। IRI से में इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, स्टडी की है, और बाद में इनको इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर बना दिए। देखो, एक और शब्द है यहाँ पे, डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल का मतलब है कि कोई भी डिजीज होगी या कोई भी रोग होगा, उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। कौन कौन सी चाहिए होती है? होस्ट प्लांट कैसा होनी चाहिए? सर्वे मतलब कि इजीली उसमें डिजीज क्रिएट हो जाए। पैथोजन कैसा होना चाहिए? विरुलेंट मतलब घातक पैथोजन होना चाहिए। और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? फेवरेबल, मतलब उस डिजीज के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो पूरा प्लांट पैथोलॉजी का बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। देखो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट डिजीज का। सबसे पहले किया गया है बेस्ड ऑन पैथोजन। देखो, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन प्लांट डिजीज के अंदर कहे गए, मैंने कवर किया है बेसिक जो अपने काम के हैं। तो देखो, बेस्ड ऑन पैथोजन मतलब कोई भी कैजुअल फैक्टर के आधार पर 3 प्रकार के हैं, बायोटिक, मेजोबायोटिक एंड बायोटिक। ये क्या होते हैं? अब इसकी उसको अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर के आधार पर, है ना। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा क्लासिफिकेशन है सीजन के आधार पर। सीजन मतलब खरीफ सीजन में कौन सी डिजीज है, रबी सीजन में कौन सी बीमारी है, और जायद सीजन में कौन सी बीमारी है। ये क्या होता है? खरीफ, रबी, जायद क्या होते हैं, ये अपन इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन है क्रॉप्स के बेस पर, मतलब किस किस फसलों में किस प्रकार की रोग होती है उसके वजह से। फसलों में कोई बीमारी हो गई, सब्जियों में बीमारी हो गई, दालों में हो गई, ऑयल क्रॉप में हो गई, फ्रूट क्रॉप में हो गई। ये पूरे क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन स्पेशली जेट में 4 क्लासिफिकेशन दिए गए, इसलिए इसको मैंने 4 कवर किया गया है। प्रीपीजी में अपन 2-3 क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं, जैसे कि सोइल इनहेबिटेंट के आधार पर, है ना, कि मतलब सोइल बोर्न है, एयर बोर्न है और सीड बोर्न है। ऐसे 2-3 क्लासिफिकेशन और उसको अपन बाद में कवर करेंगे। तो देखो, पहला अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोजल एजेंट। कोजल एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो बीमारी क्रिएट करते हैं। तो देखो, 2 प्रकार से संक्रमण करते हैं ये।
एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्रिएट करते हैं और एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज करते हैं। देखो उसका मतलब क्या होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है असंक्रमणकारी डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जिसको अपन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू हेल्दी प्लांट, मतलब जिस प्लांट में आ गई उस प्लांट में ही सीमित रहती है, उस किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर नहीं होती है। तो इस प्रकार की बीमारी को क्या कहते हैं अपन, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जबकि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, संक्रमणकारी डिजीज, ऐसे डिजीज जिस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकती है। अब वो या तो किसी एजेंट के द्वारा ट्रांसफर हो या फिर वो खुद ही ट्रांसफर, कोई एजेंट खुद ही ट्रांसफर हो जाए। तो दो प्रकार के डिजीज में बांटा गया कैजुअल एजेंट को, कि एक तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और एक इन्फेक्शियस डिजीज। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज कोज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर। देखो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एबायोटिक फैक्टर मतलब अजैविक कारक। अजैविक कारक मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो लिविंग नहीं हो, मतलब नॉन लिविंग हो, कोई भी उसमें जीव नहीं हो। तो नॉन लिविंग के आधार पर जो डिजीज क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एबायोटिक फैक्टर के आधार पर। देखो तो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी यहाँ पे, कि मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी मतलब किसी तत्व की कमी हो गई। अब तत्व क्या है, लिविंग थोड़ी है, वो तो नॉन लिविंग है ना। तो उसकी कारण भी कोई बीमारी हो गई तो उसको भी अपन क्या कहेंगे कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। लो टेम्परेचर मतलब इन्वायरमेंट के कारण कोई बीमारियां हो गई, जैसे लो टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, है ना, अनफेवरेबल पीएच हो गया, कोई टॉक्सिन ऐसा हो गया जिससे कि बीमारी हो गई, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, या दूसरे संदर्भ में कहे कि पर्यावरण के आधार पर। इनको फिजियोलॉजिकल मतलब कार्य की बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनल बीमारी होती है किसी भी फैक्टर के कारण, मतलब एजेंट फैक्टर, लिविंग फैक्टर के कारण नहीं होती है। अब दूसरा अपन देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। देखो इन्फेक्शियस डिजीज को दो में डिवाइड किया गया है। पहला है डिजीज कोज्ड बाय मीजोबायोटिक फैक्टर और दूसरा है डिजीज कोज्ड बाय बायोटिक फैक्टर। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। देखो मैंने क्या कहा कि एबायोटिक फैक्टर मतलब ऐसे डिजीज जो नॉन लिविंग के कारण होती है। बायोटिक फैक्टर मतलब ऐसे डिजीज कोज्ड बाय जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। किसके कारण होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि अब ये क्या है, डिजीज कोज्ड बाय मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक क्या होता है, देखो मीजोबायोटिक फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो न तो लिविंग होते हैं पूरी तरह और जो न तो नॉन लिविंग होते हैं। अर्थात लिविंग और नॉन लिविंग मतलब जैविक और अजैविक के बीच की योजक कड़ी, वो सब क्या होते हैं, मीजोबायोटिक फैक्टर। और आपको इसका एग्जांपल पता भी होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप सब जानते हैं, वायरस मतलब विषाणु, और दूसरा होता है विरोइड। वायरस क्या होता है, वायरस एक पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल मतलब या तो उसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों साथ में नहीं होते। ध्यान देना, वायरस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल कभी भी दोनों साथ में नहीं होते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और साथ में प्रोटीन की लेयर होती है इसमें, तो उसको क्या कहते हैं, वायरस। और अभी आपको पता भी है कोरोना वायरस का अटैक बहुत अपने में चल रहा है, तो वो भी क्या है, वायरस। ये देखो वो मीजोबायोटिक फैक्टर है, मतलब खुद नहीं जाएगा, उसको फैलने के लिए कोई एजेंट चाहिए। जब तो मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है, वायरस खुद थोड़ी फैल रहा है, वो किसी मनुष्य में आया, अब मनुष्य क्या हो गया, उस वायरस का एजेंट हो गया। अब वो दूसरे मनुष्य से मिलेगा तो दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वही वायरस है जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो देखो मीजोबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अब विरोइड क्या होता है, विरोइड भी देखो सिंपल है, इसमें सिर्फ आरएनए होते हैं, और आरएनए भी कौन से वाले, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसे पार्टिकल जिसमें सिर्फ आरएनए होते हैं, कोई ना प्रोटीन कोड होता, कुछ भी नहीं होता, और डिजीज क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, विरोइड डिजीज, है ना। तो ये मीजोबायोटिक फैक्टर है। देखो अब डिजीज कोज्ड बाई बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिजीज जो कोर्स करते हैं उसमें मैंने दो में डिवाइड किया है। जो लाल शब्दों में आपसे 1 से 4 तक के बीच में दिख रहे हैं, ये सब होते हैं प्रोकैरियोट। क्या होते हैं, दोबारा सुनना, प्रोकैरियोट। और जो मैंने ब्लैक अक्षर में दिखे हैं वो सब क्या होते हैं, यूकैरियोट। तो देखो प्रोकैरियोट कोड में कौन कौन करता है, बैक्टीरिया कर रहा है, स्पायरोप्लाज्मा कर रहा है, फाइटोप्लाज्मा करता है, रिकेट्सिया करता है। ये सब प्रोकैरियोट्स होते हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं प्लांट में। जबकि यूकैरियोट के अंदर देखो प्रोटोजोआ हो गया, फंगई हो गया, इंसेक्ट हो गया, निमेटोड हो गया, एल्गी हो गया, और फ्लोरिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और डिजीज क्रिएट करते हैं। तो ये पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिया, यही फैक्टर्स है जो प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं। हो सकता है वो नॉन लिविंग हो सकता है वो लिविंग में भी मीजोबायोटिक हो, बायोटिक हो। मीजोबायोटिक मतलब जो बाहर तो नॉन लिविंग रहते हैं, जैसे किसी जीव के संदर्भ में आते हैं तो कैसे हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल में आपको बनता है कि जितने भी मैंने आपको पूरे के पूरे जो दिखाए हैं, फैक्टर दिखाए हैं, कोजल एजेंट दिखाए हैं, तो आपको एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहिए कि प्लांट में सबसे ज़्यादा जो बीमारी क्रिएट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिजीज क्रिएट करते हैं, वो कौन करता है, कौन सा फैक्टर करता है, कौन सा एजेंट करता है। देखो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा प्लांट के अंदर कौन करता है, फंगस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक। अकेला 70% बीमारी किसके द्वारा होती है,
कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। और दूसरे नंबर पे होती है आपके इंसेक्ट के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा जो बीमारी क्रिएट करते हैं, फिर बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रकार से प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी कौन क्रिएट करता है, तो उसका क्या आंसर होएगा? उसका आंसर होगा कवक क्रिएट करता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज करते हैं। अब जो जेट में देखो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये इन्फेक्शंस के आधार पर, मतलब पैथोजन के आधार पर। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो अब उसी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेगी, पैथोजन के आधार पर कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखो डिजीज कोज्ड बाय प्रोकैरियोट, जो मैंने अभी बताया, और डिजीज कोज्ड बाय यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट मतलब आप सबको पता है, 11th-12th में आपने इजीली पढ़ा होगा, अब तो 9th में भी पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय ही होते हैं। दूसरा, उनके अंदर न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वह इंसिपिएंट टाइप का होता है। इंसिपिएंट मतलब प्रिमिटिव टाइप का, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं होता है। विकसित का मतलब उसके अंदर कोई वॉल नहीं होती, उसके ऊपर उसके अंदर जो केंद्रिका न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होती है। और तीसरा, जो उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो भी, उसके अंदर डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो ऐसे और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोट में सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। देखो प्रोकैरियोट में कौन कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं, ये वाले। तीसरा होता है मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट का मैंने आपको बताया है कि दोनों के बीच में न प्रोकैरियोट है, न यूकैरियोट है, मीजोकैरियोट है। मीजोकैरियोट मतलब वायरस, वायरस का मतलब न तो ये सेल है न पूरी तरह नॉन लिविंग है ना। तो अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखो प्लांट के अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये डिजीज मैंने वही कवर की है जो आपके अभी कोर्स में जेट में स्पेशली दे रखी है। देखो तो डिजीज कोज्ड बाय प्रोकैरियोट में सबसे पहले ज़्यादा जो बीमारी करता है वो कौन है? जीवाणु। तो जीवाणु देखो बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ कॉटन है ना, जैंतोमोनास ऑक्जिनोपोडिस से करता है। सिट्रस कैंकर, ये भी जैंतोमोनास ऑक्जिनोपोडिस से करता है। बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ कॉटन, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज होती है। तो देखो ये 3 प्रकार की डिजीज आपके कोर्स में दे रखी है जेट में, जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु मतलब प्रोकैरियोट के द्वारा होती है। फाइटोप्लाज्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेट में पूछा, जेट का 2012 का पेपर देखोगे तो उसमें पूछा गया है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा भी क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोट है। तीसरा स्पायरोप्लाज्मा, जो सिट्रस स्टब डिजीज होती है सिट्रस के अंदर, वो स्पायरोप्लाज्मा की होती है। लास्ट होती है रिकेट्सिया सिट्रस ग्रीनी। देखो यहाँ पे समझो कि प्लांट के अंदर जो प्रोकैरियोट्स है उसमें 4 बीमारी क्रिएट करते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। बैक्टीरिया आप सब जानते ही हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। ग्राम नेगेटिव ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, है ना। अभी फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा क्या है? देखो सिंपल मैं आपको अगर छोटा सा समझाऊँ, फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा दोनों माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एमएलओ है, एमएलओ के अंदर आते हैं। सिर्फ अंतर इतना सा है कि फाइटोप्लाज्मा को आप कल्चर मीडिया में अपन ग्रो नहीं कर सकते हैं, जबकि स्पायरोप्लाज्मा को कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। और इन दोनों में ही क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रिकेट्सिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। देखो मीजोकैरियोट की बात करेंगे तो आपको पता है वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज आपकी कोर्स में दे रखी है। तो लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो के अंदर जो पत्तियां मुड़ जाती है, जिसको देशी भाषा में माथा बंदना रोग कहते हैं, जो मिर्ची टमाटर में आता है, वो वायरस के द्वारा होती है। पीनट क्लम वायरस, मूंगफली में जो गुच्छेनुमा वायरस डिजीज आती है, वो भी वायरस के कारण होती है। और जो भिंडी के अंदर येलो वेन, मतलब पत्तियों में येलो वेन मोजेक हो जाती है, वो सब किसकी वजह होती है? ओगरा में। और यहाँ पे टीएमवी का मतलब टोबैको मोजेक वायरस सबसे पहला खोजा गया वायरस था, है ना, इवानोवस्की ने, जिसको वायरस अपन, ये एग्जाम्पल है 4 जो अपने कोर्स में आती है। अब देखो यूकैरियोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपके कोर्स में दे रखी है, वो मैंने सारी यहाँ पे कवर कर रखी है। इसके बाहर आप गारंटी से मैं लिख के दे दूँ आपको, कंफर्म मैं कहता हूँ कि एक भी डिजीज बाहर नहीं आ सकती है, चाहे वो प्री पीजी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे अपने जेट का एग्जाम हो, कुछ कंफर्म। ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने डिजीज कर दी। और राजस्थान के संदर्भ में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में तो यही पूछी जाती है। अगर यही एग्जाम अगर एमपीयूटी उदयपुर करवाता कोटा यूनिवर्सिटी की जगह, तो यहाँ पे एक डिजीज और जुड़ी हुई रहती है, मेज की, मक्का की, क्योंकि मक्का की डिजीज वहाँ पे जा रही है। बल्कि जबकि यहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी करा रहा है तो इसमें मेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये मैंने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा पैथोजन के आधार पर कि प्रोकैरियोट में कौन कौन डिजीज करता है, यूकैरियोट में कौन कौन डिजीज करता है, और जो मीजोकैरियोट है उसमें वायरस कौन कौन सी डिजीज करते हैं। देखो अब यूकैरियोट में जो फंगस है, फंगस आपको पता है फंगस सबसे ज़्यादा डिजीज करता है। तो पहला फंगस में देखो बाजरा के अंदर होती है डाउनी मिल्ड्यू, है ना, ग्रीन ईयर भी बाजरा के अंदर होती है, कॉटन के अंदर विल्ट होती है, ग्राउंड नट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक्का डिजीज होती है, गेहूं के अंदर रस्ट होती है, गेहूं के
सरसों के अंदर सफ़ेद रोली मतलब वाइट रस्ट डिजीज होती है, लूज स्मट वीट में होती है, कवर्ड स्मट बारले में सबसे इंपॉर्टेंट प्री पीजी जेट का 2006 का क्वेश्चन कि कवर्ड स्मट स्पेशली किस क्रॉप में होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, बारले का, है ना। जीरे के अंदर होती है बारले ब्लाइट हो गई, पाउडर मिल्ड्यू क्यूमिन हो गई, पाउडर मिल्ड्यू बेर हो गई, है ना, गुआवा विल्ट हो गई, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, रेड रोट ऑफ शुगर केन, वेरी वेरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके जेट 2002 के कि रेड रोट डिजीज किस क्रॉप में होती है, तो किस में होती है, शुगर केन में। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमेशा इंपॉर्टेंट है, और कर्नाल बंटेन वीट, ये सारी की सारी फंगल डिजीजेस है जो मैंने एक साथ आपको लिख दी है। तो पहला क्लासिफिकेशन अपना ये कंप्लीट होता है। देखो दूसरा, अगर मैं इसको डिटेल, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो मैंने फंगस के डिजीजेस के हिंदी में भी लिख दिए, है ना, कि ये डाउनी मिल्ड्यू को क्या कहते हैं, मृदु रोमल हासिता हरित बाली रोग कहते हैं, कॉटन मिल्ट को उगटा रोग कहते हैं, और साथ में मैंने इसके कोजल ऑर्गेनिज्म में लिख रखे हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर पर बाजरे के अंदर किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो मैंने ऐसे सारे के सारे के हिंदी में लिख दिए हैं और उसके कोजल ऑर्गेनिज्म लिख दिए। तो देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, टिक्का डिजीज। ये बहुत बार पूछा गया कि टिक्का डिजीज किस में होती है, पहली बात तो ग्राउंडनट में, और किसकी वजह से होती है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। और टिक्का डिजीज अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तो दो प्रकार की होती है, तो अर्ली स्पॉट एक लेट स्पॉट, है ना, तो वो अलग अलग उसमें अपन बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मैंने सारी डिजीज मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दी है। अब देखो फंगस हो गया, फंगस अपन ने डिजीज कवर कर ली, कौन सी, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं अपन। बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट में तो अपन ने बैक्टीरिया पढ़ा था, है ना, फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा रिकेट्सिया पढ़ा था, जबकि यूकैरियोट में पहले फंगस की डिजीज पढ़ ली। दूसरा देखो निमेटोड के कारण अपनी इंपॉर्टेंट डिजीजेस है। गेहूं के अंदर होती है टुंडू डिजीज, जिसको क्या कहते हैं अपन, येलो ईयर रोट भी कहते हैं। किससे होता है, एंगोना ट्रिटी से होता है ना। रूट नोट निमेटोड, ये भी जो गठिया रोग जिसको अपन कहते हैं, सब्जियों में बनती है, अपने फसलों में बनती है गठिया रोग, ये भी एक निमेटोड के कारण होती है, मेलिडोगाइनी स्पीसीज के कारण। मोलिया डिजीज, बंदर जैसी डिजीज होती है, ये किसके कारण होती है, हेट्रोटेना एविनी, है ना, ये भी बारले के अंदर, अपने सीरियल्स के अंदर ये डिजीज होती है। तो ये निमेटोड की मैंने इंपॉर्टेंट 3 डिजीजेस लिख दी जो इतने इंपॉर्टेंट हमेशा आती है। इसके अलावा इंसेक्ट भी क्रिएट करते हैं, जैसे कॉटन के अंदर हो गया पिंक बॉलवर्म हो गया, अमेरिकन बॉलवर्म हो गया, है ना। तो इस प्रकार की ये इंसेक्ट भी बहुत डिजीज क्रिएट करते हैं। देखो एल्गी के अंदर, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, एक ही डिजीज होती है रेड रस्ट, किस में होती है, मैंगो के अंदर, पपाया के अंदर। उसके बाद करें फ्लावरिंग प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार बैंक में एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है कि कौन सा फ्लावरिंग प्लांट किस प्रकार का है। देखो समझते हैं, फ्लावरिंग प्लांट 2 प्रकार से डिजीज करते हैं, है ना। एक होते हैं रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट मतलब जो जड़ पे परजीवी होते हैं, मतलब जड़ों पर रहते हैं और उसको डिजीज क्रिएट करते हैं। देखो तो 2 एग्जाम्पल है इसके, एक है ओरोबैंकी। ओरोबैंकी क्या होता है, होलो मतलब कंप्लीट पैरासाइट, जबकि स्ट्रिगा क्या होता है, सेमी पैरासाइट। सेमी मतलब अर्ध परजीवी, स्ट्रिगा, है ना, जड़ परजीवी। तो देखो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्लीट रूट पैरासाइट है, और 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, ओरोबैंकी। इसी प्रकार स्टेम पैरासाइट, तना परजीवी की बात करें तो कसकटा कैसा होता है, होलो मतलब कंप्लीट पैरासाइट होता है, जबकि लोरेंथस कैसा होता है, सेमी पैरासाइट होता है। तो फ्लोरिंग प्लांट भी डिजीज क्रिएट करते हैं प्लांट के अंदर। देखो तो इस प्रकार से पहला क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट होता है, जिसके अंदर फंगस पढ़ा, निमेटोड, एल्गी, फ्लोरिंग प्लांट और प्रोकैरियोट में 3 चीजें पढ़ी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन स्टार्ट करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी। कौन द बेसिस ऑफ एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो किसी हेल्दी प्लांट, जो किसी डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में नहीं जाते। जिस प्लांट में डिजीज आ गई उसी प्लांट में डिजीज रहेगी, दूसरे प्लांट में ट्रांसफर नहीं होती है। तो उसमें अपने एक कोर्स में दे रखा है मिनरल डेफिशिएंसी। तो मिनरल डेफिशिएंसी 2 प्रकार से, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज कोज्ड बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट और डिजीज कोज्ड बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखो ये क्या होता है, ऐसी डिजीज तो सूक्ष्म तत्व मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण क्रिएट हो, मतलब जमीन में या फिर प्लांट के अंदर ऐसी कमी सोइल की, ऐसी मिनरल्स की कमी हो जाए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आपको पता है कि माइक्रो का क्लासिफिकेशन अपन न्यूट्रिएंट जो सोइल साइंस में पढ़े होगा आपने, मैक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो कौन से होते हैं, CHONPKSMGCA। जबकि इसके अलावा जो 8 है, जैसे मोलिब्डेनम, बोरोन, जिंक, है ना, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो देखो कैसे कैसे इसके कारण कमी से डिजीज होती है। तो देखो सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिंक की कमी से क्या डिजीज होती है, खेरा डिजीज इन राइस। आपको हंसी आएगी सुनते हुए, और आपको सबको पता भी होगा कि जब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, जब से मैं एग्रीकल्चर में एग्जाम दे रहा हूँ, हर साल अगर 20 एग्जाम एग्रीकल्चर के होते हैं तो 18 एग्जाम में ये पूछा जाता है कि खेरा डिजीज
किसकी कमी से होता है, खेरा डिजीज किस में पाया जाता है, खेरा डिजीज किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से खेरा डिजीज पाया जाता है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरी एग्रीकल्चर की लाइफ का। पता नहीं सभी साइंटिस्ट को, सभी रिसर्चर्स को, जब भी पेपर बना रहे लोग क्या प्यार है इस क्वेश्चन से। दूसरी जिंक की कमी से होती है वाइट बर्ड और मेज। मेज में अगर वाइट बर्ड होती है वो भी जिंक की कमी से होती है, पर इंपॉर्टेंट कौन सी है, खेरा डिजीज है। दूसरी बात करें मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम मतलब एमओ, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। जेड 2009 का क्वेश्चन है कि विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तीसरा बोरोन डेफिशिएंसी। बोरोन डेफिशिएंसी से 2 एग्जांपल है, एक तो ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, दूसरा फ्लैट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो। देखो टोमेटो के अंदर क्रैकिंग हो जाती है फ्रूट के अंदर, वो भी बोरोन की कमी से, और कॉलीफ्लावर में जो भूरे भूरे पड़ने लग जाते हैं उसके, वो भी बोरोन की कमी से। चौथा है कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से देखो सिट्रस के अंदर डिजीज होती है डायबैक एंड गमोसिस। डायबैक एंड गमोसिस सिट्रस में किसकी कमी से होती है, कॉपर की कमी से। लास्ट है मैंगनीज। मैंगनीज की कमी से फाला ब्लाइट है शुगर केन। शुगर केन में फाला ब्लाइट किसकी कमी से होता है, मैंगनीज की वजह से होता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इनमें से, सबसे इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा। सिर्फ आपको 2 ध्यान में रखने हैं, पहले में भी खेरा डिजीज किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से राइस में, जबकि मोलिब्डेनम की कमी से विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। बस ये 2 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। तो देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आप सबको पता है। तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर क्या है, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में जो बटन जैसी शेप की आकृति बन जाती है वो किसकी कमी से होती है, नाइट्रोजन की कमी से। दूसरा देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा क्या है, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर जो ब्लैक हार्ट जैसे ब्लैक काली काली संरचना बन जाती है वो किसकी कमी से होती है, वो होती है अपने ऑक्सीजन की कमी से। तीसरा है कैल्शियम डेफिशिएंसी। ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो। टोमेटो के अंदर एक प्रकार का रोग होता है ब्लॉसम एंड रोट, वो भी किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। अब जो हमें दो मैंने और अलग से कलर के रूप में लिखे हैं, देखो कैट फेसिंग इन टोमेटो। आपके जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कैट फेसिंग किस क्रॉप में पाया जाता है, तो किस में होता है, सबसे पहले टोमेटो में स्पेशली होता है, इसके अलावा थोड़ा अंगूर में, एप्पल में, पियर में भी होता है, पर टोमेटो में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। किसकी वजह से होता है, अनफेवरेबल टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से, अनफेवरेबल जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से कैट फेसिंग इन टोमेटो में होता है। दूसरा मैंगो मोल्ड मेल फॉर्मेशन, ये भी किसकी वजह से होता है, अनफेवरेबल टेम्परेचर की वजह से होता है। तो ये मैंने पूरा जो ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक फैक्टर था, एबायोटिक मतलब एजैविक फैक्टर था, उसमें मैंने पूरा आपको इंपॉर्टेंट डिजीज कवर कर दी। मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इधर है माइक्रोन्यूट्रिएंट के आधार पर, इधर है मैक्रोन्यूट्रिएंट के आधार पर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तीसरा है मौसम के आधार पर। देखो सीजन के आधार पर, आप सबको पता है सीजन कितने प्रकार के होते हैं, अपने एग्रीकल्चर में सीजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सबको पता है ना। शुरुआत किससे होती है, आपने कई बार बेसिक सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि एग्रीकल्चर सीजन की शुरुआत किस मौसम से होती है। तो आप सबको पता है किससे होती है, खरीफ सीजन से। खरीफ ऋतु रोग जो मानसून में आती है, इसमें सोइंग कब होती है, जून जुलाई में सोइंग होती है, और हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। दूसरा सीजन कौन सा होता है, रबी सीजन। कौन सा होता है, रबी सीजन। इसमें ये इसको विंटर की क्रॉप भी कहते हैं, जो सर्दियों में क्रॉप होती है, इसको मानसून की क्रॉप, इसको विंटर की क्रॉप। अक्टूबर नवंबर में इसमें सोइंग की जाती है, जबकि हार्वेस्टिंग कब की जाती है, मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाती है। तो देखो खरीफ सीजन के ऊपर एग्जांपल देखें जो डिजीज क्रिएट होती है, तो मैंने यहाँ पे सारी डिजीजेस इंपॉर्टेंट लिख दी जो खरीफ सीजन में होती है। आपके कोर्स में सारी की सारी मैंने यहाँ पे कवर कर दी। इसी प्रकार देखो जो रबी सीजन में इंपॉर्टेंट डिजीजेज होती है वो भी मैंने सारी कवर कर दी। इसमें आपको गेहूँ, आपको पता है गेहूँ होती है, बारले होती है, ब्रिंजल, पाउडरी मिल्डू, क्यूमिन, ये सारी जो भी रबी सीजन की क्रॉप है उसमें ये डिजीजेस क्रिएट होती है। देखो तीसरा है इंपॉर्टेंट जायद ऋतु। जायद ऋतु आपको पता है खरीफ और रबी इन दोनों के बीच में जो समय आता है उसको क्या कहते हैं, जायद ऋतु। और जायद ऋतु कब करते हैं, देखो जायद ऋतु का मतलब होता है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है ना, जायद ऋतु अपने समर में होती है ना, विंटर में नहीं होती, समर में होती है ना। और ये फरवरी मार्च में इसको, जनवरी फरवरी मार्च में इसको सोइंग की जाती है, जबकि जून जुलाई में इसको हार्वेस्टिंग की जाती है ना। यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप है ना। सोइंग इन विंटर की जगह क्या आएगा, समर आएगा है ना, और अक्टूबर नवंबर की जगह क्या आएगा, जनवरी फरवरी आएगा। और हार्वेस्टिंग कब आएगा, इसमें कब आएगा हार्वेस्टिंग, अपने जून जुलाई के अंदर है ना। दोनों के बीच की जो थी, दोनों के बीच का सीजन क्या कहलाता है, जायद सीजन। देखो अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको कि जायद सीजन क्या हर किसान कर सकता है,
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जायद सीजन में खेती वो ही कर सकता है जिसके पास क्या हो, पानी। पानी, बिना पानी के आप जायद सीजन नहीं कर सकते। खरीफ सीजन और रबी सीजन वर्षा आधारित होता है, जबकि जायद सीजन वर्षा पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जिसके पास पानी होगी वही खेती कर पाएगा। तो जायद सीजन में कौन कौन सी खेती होती है देखो, तो जितने भी कुकुरबिटेसी होती है, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, बिटर गार्ड हो गया, पंपकिन हो गया, रिच गार्ड हो गया, इनके अंदर जो खेती की जाती है वो जायद सीजन में की जाती है। और इनके अंदर जो बीमारी होती है वो कौन सी सीजन में आती है, जायद सीजन के डिजीज में आती है ना। तो इस प्रकार से अपन सीजन के आधार पर 3 प्रकार का पढ़ा, खरीफ सीजन, जायद सीजन और रबी सीजन, है ना। इसके इंपॉर्टेंट मैंने डिजीजेस आपको लिख दी, इनके इंपॉर्टेंट डिजीजेस लिख दी और यहाँ पे रबी जायद सीजन की लिख दी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन फसल के आधार पर, है ना, किस फसल में क्या क्या हो रहा है। तो देखो, अगर फसलों में रोग हो, फसल मतलब सीरियल्स में रोग हो, तो उसको फसल में रोग कहते हैं। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट दिया गेहूं में आपको पता है रस्ट होता है, रोली रोग कहते हैं। करनाल बंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेट में पूछा गया है कि किस बीमारी के कारण खेत में सड़ी हुई मछलियों की जैसी बदबू आती है, तो किसके कारण आती है, करनाल बंट के कारण, है ना। लूज स्मट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लूज स्मट इंटरनल सीड बोर्न डिजीज है। इंटरनल मतलब सीड के अंदर डिजीज होती है और इसमें अपन कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। टुंडू डिजीज भी है, इस प्रकार टुंडू डिजीज भी होती है ना। देखो बाजरे के अंदर 2 इंपॉर्टेंट डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू है, ग्रीन ईयर, है ना। डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर एक ही होती है, इन दोनों को एक ही कहते हैं। राइस के अंदर बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, खेरा डिजीज आई गई, टुंगरू डिजीज आ गई। देखो अब एक चीज ध्यान में रखनी है, देखो टुंडू डिजीज तो होती है गेहूं में, जबकि टुंगरू डिजीज होती है राइस में। वापिस टुंडू डिजीज तो होती है गेहूं में, जबकि टुंगरू डिजीज किस में होती है, राइस में, है ना। इस प्रकार फसलों में। अगर इसी प्रकार देखो सब्जियों में रोग हो तो क्या सब्जियों में हो गया, जैसे टमाटर में लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात करूँ आजकल टमाटर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है टमाटर मिर्ची में, वो इस वायरस की वजह से ही आ रही है ना। भिंडी में भी ये वायरस होता है, ब्रिंजल में भी देखो ये फाइटोप्लाज्मा की डिजीज, है ना। तो सब्जियों में रोग हो तो ये सब्जियों में, ये सारी डिजीजेस में वही कवर कर रहा हूँ, तो आपके सिलेबस में आई है, स्पेशली इसका ध्यान रखना, है ना। अगर कोई फ्रूट क्रॉप हो तो फ्रूट क्रॉप जैसे सिट्रस कैंकर, पाउडर मिल्ड्यू, बेर, गुआवा विल्ट, है ना। फसल में बीमारी है तो फ्रूट क्रॉप हो गई। अगर मसालों में अगर मसालों में, तो मसाले अपने पास कौन सी डिजीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूमीन ब्लाइट, है ना। देखो क्यूमीन, जीरे के अंदर ब्लाइट आ जाए, पाउडर मिल्ड्यू क्यूमीन आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट डिजीजेस है। वही अगर ऑयल सीड बताया आपको, मस्टर्ड है, अपने ग्राउंडनट है, तो इनमें कोई बीमारी आ जाए तो कौन कौन सी बीमारी, देखो व्हाइट रस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री पीजी में पता नहीं कितनी बार इसका क्वेश्चन आ गया, पिछली बार भी 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि व्हाइट रस्ट किस कोजल ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो है ना एल्बुगो कैंडिडेट के कारण होता है। टिक्का डिजीज ग्राउंडनट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टिक्का डिजीज ग्राउंडनट, है ना। ये सब किस में है, ऑयल सीड क्रॉप में है। डिजीजेस इन कैश क्रॉप, देखो नगदी फसल में, जो नगदी फसल होती है अपनी, जैसे कॉटन हो गया, है ना, बैक्टीरिया ब्लाइट हो गया, इनमें कोई बीमारी आ जाए तो इनमें कैश क्रॉप में बीमारी होती है। देखो इस प्रकार मैंने ये जो फसल के आधार पर है मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस, देखो इसको ध्यान में रखना है, स्पेशली जैट स्टूडेंट, ये वही डिजीज मैंने लिखी है जो आपके कोर्स में है ना। मैंने कोई एक्स्ट्रा डिजीजेस नहीं लिखी, एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ ये 2-3 टाइप्स की डिजीजेस लिखी है जो आपके कोर्स में नहीं है, बाकी सारी आपके कोर्स में से मैंने उठाई है। तो इस प्रकार से अपन ने चारों क्लासिफिकेशन पढ़े, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, चारों पैथोजन के आधार पर, दूसरा मिनरल डेफिशिएंसी के आधार पर, तीसरा अपन ने पढ़ा था सीजन के आधार पर, रबी खरीफ जायद सीजन में, और चौथा आपका फसल के आधार पर। इस प्रकार पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज खत्म होता है। ये नेक्स्ट क्लास में अपन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट केमिकल फंजीसाइड्स हैं, तो इनको नेक्स्ट क्लास में वो डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने मोटा मोटा लिख दिया कि जो स्मट डिजीज होती है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, विटावैक्स यूज करते हैं, और जो रस्ट डिजीज होती है उसके लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, प्लांटावैक्स। ट्रिक भी मैंने दे रखी है, देखो सविता, एक्चुअली हमारे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक जूनियर गर्ल का नाम था सविता, तो एस से स्मट, वीटा से विटावैक्स, वैसे ही मेरी क्लासमेट थी रूपल के नाम से, तो आर से रस्ट और पल से प्लांटावैक्स। तो कई बार पूछा गया है कि इस रस्ट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो रस्ट आपको याद है तो रूपल नाम रखना, पल से प्लांटावैक्स, और स्मट में विटावैक्स। इसलिए पाउडर मिल्ड्यू में कौन सा यूज किया जाता है, सल्फर कंपाउंड, जैसे केराथन हो गया, डायनोकेप हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं तो भी इसमें दूर होता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेटालेक्जिल यूज किया जाता है, जो उमैसिटीज मतलब जब फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उमैसिटीज एक क्लास होती है, जैसे पिथियम, फाइटोप्थोरा, एल्बुगो, इनके लिए कौन सा यूज करते हैं, मेटालेक्जिल। क्लब रोट ऑफ कैमेज के लिए लाइम यूज करते हैं ना। तो पूरा केमिकल फंजीसाइड्स मैंने इंपॉर्टेंट आपके सामने लिख दिया है।
नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे पूरा। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आपके कोर्स में भी दे रखा है कि कल्चरल मेथड क्या होता है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकली। मैंने केमिकल तो इंपॉर्टेंट लिख दिया है, फिर भी इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया पर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और नेक्स्ट क्लास में और भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि पसंद आया और हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। जब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। अब थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो मैंने वही क्वेश्चन आंसर रखे हैं जो अब तक जेट के और प्रीपीजी के पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और साथ ही बताना चाहूँ कि ये लेक्चर जो मेरे को बनाने का मोटिवेशन मिला है वो हमारे मिस्टर बनवारी सर है, बहुत मोटिवेटेड है और मैं उनको बहुत पूरे क्या बोलते हैं उसका नॉलेज का कुबेर खजाना मानता हूँ। उनके पास सारी नॉलेज है, तो बहुत बहुत थैंक यू सर। तो फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहला है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, मतलब बैंगन के अंदर जो लिटिल लीफ जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है। पहला इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट मतलब कीड़े की वजह से, वायरस की वजह से, फाइटोप्लाज्मा की वजह से, फंगस की वजह से। आपको बताना है कि किसकी वजह से होती है। दूसरा है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है ब्लैक हार्ट ऑफ डिजीज। तो ब्लैक ऑफ डिजीज नाइट्रोजन की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है, अनफेवरेबल टेम्परेचर होता है, जिंक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना है। तीसरा खेरा डिजीज, खेरा डिजीज किस में होता है, पहली बात तो राइस के अंदर। तो राइस में किस वजह से होता है, और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि ये क्वेश्चन अब तक 100 बार एग्जाम हुआ हो तो 80 बार ये वाला क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चौथा टिक्का डिजीज किस क्रॉप में पाई जाती है, तो टमाटर में पाई जाती है, मूंगफली में, बैंगन में, या फिर नींबू वर्गीय फसलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है आपको ये बताना है। लास्ट पांचवा क्वेश्चन है कैट फेसिंग डिजीज। देखो मैंने बताया था कैट फेसिंग का मतलब ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके कारण से उस डिजीज जो प्लांट है, प्लांट का फेस कैट की जैसे मतलब कैट में क्या होती है, वो धारियां पड़ जाती है, पीली पपड़ी जैसी पड़ जाती है, वैसी प्लांट का भी पपड़ी जुमा धारिया नुमा प्लांट हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। मैंगो मालफॉर्मेशन जो मैंगो में डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन या अनफेवरेबल टेम्परेचर, जिंक किसकी वजह से होती है भी आपको बताना पड़ेगा। डायबैक एंड सिट्रस डिजीज, जो डायबैक में होती है डिजीज होती है, सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय फसलों में, वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की कमी से या जिंक की कमी से या मोलिब्डेनम की कमी से या कॉपर की कमी से। कैट फेसिंग डिजीज सिम्टम्स, अब मैंने वापस क्वेश्चन आ गया, जो कैट फेसिंग डिजीज सिम्टम्स है वो किस में होता है, तो अपने को पता है कि किस में होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो आप लेक्चर देखो तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाइट रस्ट मतलब डिजीज, जो व्हाइट रस्ट मतलब किस में होती है, पिछली बार प्रीपीजी में पूछा गया था कि व्हाइट रस्ट डिजीज किस वजह से होती है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस में होती है। मैं आपको इतना सा बता दूं, व्हाइट रस्ट डिजीज जो अपना मस्टर्ड सरसों होती है उसमें पाई जाती है, पर किस में होती है आप बताओ, किस वजह से होती है बताओ। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किस वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है ये भी आपको बताना है। रस्ट मैंने रोली के बारे में बताया था कि किसकी वजह से होती है, आपको इसके बारे में भी बताना है, ये भी बहुत बार अब तक जेट में आ गए हैं। सिट्रस कैंकर, नींबू वर्गीय बहुत इंपॉर्टेंट फसल है और मैंने इसमें थीसिस भी की है अपनी, तो आपको ये भी बताना है कि ये वाली डिजीज किस वजह से होती है। टिक्का डिजीज कॉज्ड बाय, टिक्का डिजीज जो ग्राउंडनट के अंदर होती है वो किसकी वजह से होती है वो आपको बताना है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, देखो पैथोलॉजी के पिताजी कौन है अपने इंडिया में वो बताना है, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीफ कर्ल डिजीज, जो लीफ कर्ल डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है प्लांट पे, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंगस, वायरस। हिंदी मीडियम वालों बता दो, बैक्टीरिया को जीवाणु, इंसेक्ट को कीड़ा, फंगस को कवक और वायरस को विषाणु। विच केमिकल यूज्ड फॉर स्मट डिजीज, जो स्मट की डिजीज होती है, स्मट मतलब कंड जिसको बोलते हैं, उसमें स्मट की जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर वो ट्रिक याद है कि मेरी एक 2 लड़कियों का नाम मैंने आपको बताया था, उन 2 में से एक लड़कियों का नाम लो और आपका आंसर हाजिर। नेक्स्ट है पाउडर मिल्ट्यू, जो डिजीज होती है पाउडर मिल्ट्यू मतलब जो पाउडर पत्ती के ऊपर पाउडर में संरचना हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, तो मैंने आपको बताया था विटावैक्स, प्लांटावैक्स, सल्फर, बीटा-लैक्टोजन, चारों में से किसी में एक आंसर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू, वो पाउडर मिलता है, डाउनी मिल्ड्यू में भी कौन सी केमिकल यूज किए जाते हैं वो अपने को बताना है। मोस्ट कोजिंग फैक्टर, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी डिजीज क्रिएट करते हैं प्लांट में, सबसे ज्यादा डिजीज किस फैक्टर के कारण होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इंसेक्ट के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है, किसकी वजह से होती है ये भी आपको बताना है। विच केमिकल यूज, रस्ट, मैंने बताया था रस्ट, वापिस आ गया कि रस्ट अगर डिजीज हो गई है अपने, रस्ट मतलब रोली, तो रोली डिजीज के अंदर आपके कौन सा केमिकल बहुत यूजफुल रहता है, तो उन चारों में से आपको बताना है।
उम्मीद करता हूँ कि 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आंसर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसके आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके आंसर आप मेरे को बताएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो जल्दी से जो आंसर देगा उसको मैं थैंक यू भी बोलूँगा और उसका अगले लेक्चर में नाम भी बोलूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें और समझ में आया ये भी जरूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।